नमस्कार, स्वागत है सबका उत्कर्ष पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अभी पिछले कुछ क्लासेस से दोस्तों हम डेटा इंटरप्रिटेशन एंड ग्राफ्स पढ़ रहे थे और अभी तक जो है हमने एक फर्स्ट लेवल ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन है वो कंप्लीट कर लिया है। यानी जो प्रथम लेवल है, जिस तरह की डीआई आप कह सकते हैं आईबीपीएस के क्लर्क के प्री एग्ज़ाम में आ सकती है, पटवारी जैसे एग्ज़ाम में आ सकती है, एसएससी सीजीएल के प्री एग्ज़ाम में आ सकती है, सीएचएसएल के एग्ज़ाम में आ सकती है, उस लेवल को तो हमने कंप्लीट कर लिया। रेलवे के एग्ज़ाम्स में जिस तरह की डीआई आ सकती है, परंतु अब हम थोड़े से उससे एडवांस लेवल पे पहुंच रहे हैं। अगर मैं कहूं तो वो लेवल केवल बैंक के एग्ज़ाम्स में छुआ जाता है अक्सर, पर हाँ, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन है, ग्राफ्स हैं, तो वो बाकी किसी एग्ज़ाम में भी आ जाए, इसकी संभावना बन सकती है। तो बुरी से बुरी स्थिति को देखते हुए हर एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी क्लासेस रही हैं। दोस्तों, आज की डीआई में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल है। एक की जगह दो ग्राफ्स हैं हर डीआई में। मैं ज़्यादा बोल के समझाऊँ इससे अच्छा दिखा के क्वेश्चंस करके आपको समझा पाऊँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों, पहला ये डीआई आपके सामने आई है, ज़रा गौर से देखना है क्वेश्चन किस तरह का है। आपके सामने दो पाई चार्ट हैं। एक पहला पाई चार्ट जो है वो आपको दिखा रहा है कि टोटल प्लेयर्स 4200 हैं। टोटल प्लेयर्स क्या है? 4200। और महिलाएं जो प्लेयर्स हैं, फीमेल प्लेयर्स जो हैं, वो 2000 हैं। अब 4200 में से अगर 2000 महिलाएं हैं, मतलब 2200 पुरुष हैं। दोस्तों, इन 4200 खिलाड़ियों के अलग अलग गेम्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा रखा है कि हॉकी 10% लोग खेलते हैं, क्रिकेट 35% लोग खेलते हैं, फुटबॉल 17% लोग खेलते हैं, रग्बी 13% लोग खेलते हैं, लॉन टेनिस 25% लोग खेलते हैं। यानी ये ग्राफ, जो पहला ग्राफ है, ये ऑल प्लेयर्स, टोटल प्लेयर्स का है, यानी पुरुष महिला मिलाकर। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए हॉकी कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो आपका आंसर होगा 4200 का 10% यानी 420। मैं पूछूं क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, तो 4200 का 35% कैलकुलेट करेंगे, क्रिकेट खेलने वाले आएंगे। मैं आपसे पूछूं कि बताइए लॉन टेनिस कितने लोग खेलते हैं, तो 4200 का 25% 1050 आपका आंसर होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी तरह दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ महिलाएं कितनी हैं जो हॉकी खेलती हैं, तो आप कहेंगे सर टोटल 2000 महिलाएं हैं, उस 2000 में से 15% हॉकी खेलती हैं, यानी 2000 का 15% 300 महिलाएं हॉकी खेलती हैं। मैं आपसे पूछूं लॉन टेनिस कितनी कितनी महिलाएं खेलती हैं, तो आप 2000 का 22% 440 कहेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आपने देखा कि पहला ग्राफ टोटल प्लेयर्स का है और दूसरा ग्राफ महिला प्लेयर्स का है। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं मेल प्लेयर्स के बारे में कि बताइए कितने पुरुष खिलाड़ी हैं जो फॉर एग्जांपल हॉकी खेलते हैं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, कितने पुरुष खिलाड़ी हैं जो हॉकी खेलते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा सर 2200 का 10% निकाल लेते हैं या 2200 का 15% निकालते हैं। मैं पूछता हूँ 2200 कहाँ से आया कि सर 4200 में से 2000 महिलाएं हैं तो 2200 पुरुष हुए। मैंने कहा वो पुरुष में कौन कितने परसेंट खेलता है, कहाँ दिया है, तो आप उस 2200 को भूल जाइए। आप मुझे बताइए टोटल अगर जैसे मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन है कितने पुरुष हॉकी खेलते हैं, तो टोटल 4200 का 10% यानी 420 खिलाड़ी हैं जो हॉकी खेलते हैं, खिलाड़ी मतलब पुरुष महिला मिलाकर, और 2000 का 15% 300 महिलाएं हैं जो हॉकी खेलती हैं। दोस्तों, 4200 के 10% यानी 420 टोटल खिलाड़ियों में से 2000 का 15% 300 महिलाएं हॉकी खिलाड़ी निकाल दें, तो 420 माइनस 300 जो 120 खिलाड़ी बचे, टोटल में से महिलाएं माइनस करके पुरुष आया, मतलब 420 में से 300 माइनस करके जो 120 बचेगा वो पुरुष हॉकी प्लेयर्स की वैल्यू होगी, संख्या होगी। समझ में आ रही है आपको? जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए कितने पुरुष खिलाड़ी हैं जो लॉन टेनिस खेलते हैं, आप इसको कुछ इस तरह कैलकुलेट करेंगे, सर 4200 का 25%, 4200 का 25% यानी 1050 कैलकुलेट करोगे ना, 4200 इंटू 25/100, 1050 खिलाड़ी हैं जो लॉन टेनिस खेलते हैं, परंतु 2000 का 22% यानी 440 खिलाड़ी हैं जो हॉकी महिलाएं हैं जो
लॉन टेनिस खेलती हैं। सर टोटल लॉन टेनिस खेलने वालों में से अगर महिलाएं लॉन टेनिस वाली निकाल दी जाए तो जो 610 बचेगा वो पुरुष लॉन टेनिस खिलाड़ी निकलेंगे। तो पुरुषों के लिए टोटल वैल्यू तो 2200 है, पर उस 2200 का कौन कितना परसेंट खेलता है आपको नहीं पता। तो अगर मैं किसी गेम का आपसे पुरुष खिलाड़ियों की वैल्यू पूछूंगा तो आप 4200 मतलब टोटल उस गेम के खिलाड़ी निकालिए, महिलाएं उस गेम की खिलाड़ी निकालिए और फिर उसको माइनस करके पुरुष उस गेम के खिलाड़ी निकलेंगे। ऐसे आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। बाकी तो क्वेश्चन पूछने वाले की मर्जी है कि उन्होंने पूछा क्या है। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए दोस्तों और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग रग्बी एंड फुटबॉल। एवरेज नंबर ऑफ प्लेयर्स बोला है, फीमेल प्लेयर्स नहीं बोला है, मेल प्लेयर्स नहीं बोला है, मतलब पुरुष और महिला मिला के, मतलब केवल इस वाले ग्राफ को देखना है। क्वेश्चन है मिलकर फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले खिलाड़ियों की औसत, दो गेम की वैल्यू निकालिए, जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए, औसत यानी एवरेज निकलता है फुटबॉल और रग्बी। अब दोस्तों पहली स्ट्रेटेजी आपकी ये हो सकती है सर फुटबॉल और रग्बी बोला है 4200 का 17% निकालूंगा, एक वैल्यू निकलेगी फुटबॉल खेलने वालों की, 4200 का 13% निकालूंगा, एक वैल्यू निकलेगी रग्बी खेलने वालों की, और फिर उन दोनों वैल्यूज को जोड़ के 2 से डिवाइड करूंगा और मुझको मिल जाएगा एवरेज। मैंने कहा दोस्त इस तरह बहुत लंबा हो जाएगा। आपको याद है अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ रग्बी और फुटबॉल टोटल कितने लोग खेलते हैं, तो आप अलग अलग वैल्यू निकाल के जोड़ें, इससे अच्छा पहले उनका परसेंटेज जोड़ें, 13% और 17% मिलके 30% हो जाएगा, और फिर 4200 का 30% निकाल लीजिए, टोटल मिल जाएगा। वैसे ही दोस्तों मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ कि एवरेज निकालना है तो रग्बी खेलने वाले हैं 13% और फुटबॉल खेलने वाले हैं 17%, आप इनका एवरेज निकालेंगे तो निकलेगा 15%। तो क्यों ना आप अब 4200 का 15% ही निकाल लीजिए। आप अब निकाल लीजिए 4200 का 15%, यानी 630 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर तो गली का बच्चा आप दे सकता है, पर आपके आंसर्स का तरीका हैज टू बी द फास्टेस्ट और सबसे यूनिक का मतलब भाई 2-3 मेथड से आंसर दे सकता है, अलग अलग दिमाग अलग अलग दिशा में दौड़ेगा। कोई पहले इसका 13% निकालेगा, फिर इसका 17% निकालेगा, फिर उन्हें जोड़ेगा और आंसर देगा। मैं कह रहा हूं ऐसे करोगे तो बहुत लंबा होगा। आपको टोटल करना है तो पहले परसेंटेज से ही टोटल कर सकते हो, माइनस करना है तो पहले परसेंटेज को माइनस करके फिर उतना परसेंट निकालो। तो एवरेज बोला है तो एवरेज भी 13 और 17 का कितने परसेंट होता है, 15% होता है। कितने परसेंट होता है, 15%। तो बस 4200 का 15 एवरेज 15% है ना 13 और 17 का, तो एवरेज 15% है तो 15% ही निकाल लीजिए, वो एवरेज ही निकलेगा 630। आपको बहुत लंबा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बीच में तो नहीं आ रहा हूं ना, नहीं आ रहा हूं, फटाफट से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ लीजिए। ये पूरा DI बनाने का आपके पास ना समय है ना मेरे पास संयम है, परंतु आप देख सकते हैं, और जब आपको क्लास के बाद में PDF मिलेगी आप उसमें से कॉपी भी कर सकते हैं। क्लियर है सबको? लिख लो जल्दी से, सॉल्यूशन लिख लो, देख लो, और मेरे साथ साथ हर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जो मैं खुद सॉल्व करने से पहले आपको 30-40 सेकंड दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ कि आप उसमें अपना हाथ चलाएं। तो अपने सामने एक नोटबुक, रजिस्टर या रफ पेपर लेके ज़रूर बैठिएगा जिसमें आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूरा आपके सामने छपा हुआ है। क्लियर है सबको? वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखो, DI तो वही वाली है, टोटल प्लेयर्स का DI पाई चार्ट दिया है, महिलाओं प्लेयर्स का पाई चार्ट दिया है। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेयर्स प्लेइंग, मेल प्लेयर्स प्लेइंग रग्बी
एंड फीमेल प्लेयर्स प्लेइंग लॉन टेनिस। दोस्तों ध्यान से सुनना, आपको डिफरेंस अंतर बताना है। अंतर बताना है महिला खिलाड़ी जो टेनिस खेलते हैं और रग्बी खिलाड़ी पुरुष, इनका डिफरेंस बताना है। मतलब रग्बी मेन और विमेन लॉन टेनिस, इनका डिफरेंस बताना है। दोस्तों विमेन लॉन टेनिस तो चुटकी में निकल जाएगा, 2000 का 22% 440, 2000 का 22%। अब ऐसे लिख के निकालोगे तो दोस्तों आप समझ जाओ कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो जीवन में। 2 × 22 44 के आगे 0, ठीक है। और रग्बी के पुरुष खिलाड़ी, दोस्तों रग्बी के पुरुष खिलाड़ी कैसे निकलेंगे? टोटल रग्बी प्लेयर्स कितने हैं? 4200 का 13%, 4200 का 13%, 42 × 13, 13 दूनी 26, 13 चौक 52 और 2 54, 546 माइनस महिलाएं रग्बी प्लेयर्स कितनी है? महिलाएं रग्बी प्लेयर्स हैं 2000 का 10% यानी 200। तो अगर मैं टोटल रग्बी प्लेयर्स में से महिला रग्बी प्लेयर्स माइनस कर दूंगा तो मुझको मेल रग्बी प्लेयर्स मिलेंगे। 546 माइनस 200 यानी 346। दोस्तों 346 रग्बी पुरुष हैं और 440 महिलाएं विमेन लॉन टेनिस है। इनकी डिफरेंस निकालना है, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है, अंतर पूछा है। तो 440 में से 346 अगर आप घटाओगे तो आपको 94 आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये बात आपको समझ में आई है। आपसे बोला है डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। लॉन टेनिस खेलने वाली महिलाएं, तो महिलाओं का ग्राफ तो है 2000 का 22% 440, और रग्बी खेलने वाले पुरुष। अब रग्बी पुरुष के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रग्बी पुरुष के लिए क्या स्ट्रेटजी है? टोटल रग्बी माइनस विमेन रग्बी। टोटल रग्बी कितना है? 4200 का 13% 546, और विमेन रग्बी कितना है? 2000 का 10% 200। टोटल रग्बी प्लेयर्स में से महिला रग्बी प्लेयर माइनस करोगे तो पुरुष रग्बी प्लेयर आएंगे। पुरुष रग्बी प्लेयर और महिला लॉन टेनिस का अंतर निकालोगे, 94 आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, करते जाओ, समझते जाओ, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बात भेजे में घुस रही है अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये आपको करना है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ी की संख्या का हॉकी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या की से क्रमशः क्या अनुपात है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल्स प्लेइंग क्रिकेट एंड मेल्स प्लेइंग हॉकी? आपको ये रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। फटाफट से क्वेश्चन को सही एनालिसिस करो उस क्वेश्चन का और फिर करेक्ट आंसर दो। भाई रेशियो पूछा है फीमेल्स प्लेइंग क्रिकेट, मतलब फीमेल क्रिकेट का रेशियो पूछा है। मेल प्लेइंग हॉकी, मेल हॉकी से ये अनुपात पूछा है ना, महिला खिलाड़ी की संख्या जो क्रिकेट खेलती है और पुरुष खिलाड़ी जो हॉकी खेलते हैं।
अब फीमेल क्रिकेट तो यहाँ से एक सेकंड में मिल जाएगा, 2000 का 40% 800, 2000 का 40% 800। और पुरुष हॉकी खिलाड़ियों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पुरुष हॉकी खिलाड़ी कैसे निकलेंगे? टोटल हॉकी माइनस महिला हॉकी। टोटल हॉकी 4200 का 10% 420 माइनस महिला हॉकी 2000 का 15% 300, यानी 800 का रेशियो बताना है 120 से। 4 से जाएगा 3 बार, 4 से जाएगा 20 बार, 20:3। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों कि आप इसमें इतना नहीं सोच रहे होंगे कि मैंने 4200 का 10% जल्दी कैसे निकाला, या मैंने 2000 का 15% जल्दी कैसे निकाला। आई होप ये आप जानते हैं सब कुछ करना, ये वैल्यूज़ कैसे लाया हूँ मैं आप जानते हैं। फीमेल क्रिकेट पूछा, फीमेल क्रिकेट मतलब 2000 का 40%। अब 2000 का 40% आप जल्दी निकाल सकते होंगे, नहीं तो लिख के भी निकाल सकते हैं 2000 × 40/100, पर वो मूर्खता होगी। खैर वो आंसर आएगा 800। और पुरुष हॉकी मतलब टोटल हॉकी माइनस महिला हॉकी। टोटल हॉकी 4200 का 10% माइनस 2000 का 15%। 4200 का 10% 420, 2000 का 15% 300। टोटल में से महिलाएं माइनस करूंगा तो पुरुष हॉकी बचेगा। रेशियो निकाला 800 का और 120 का, जो कि आया 20:3, यानी 20:3। ठीक है ना? हो रहा है भैया आराम से? हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, डीआई तो वही है, क्वेश्चन अलग है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल प्लेयर्स प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट एंड लॉन टेनिस? दोस्तों ये करके दिखा दो, मुझको बड़ा मज़ा आएगा। आपको तीनों के पुरुष खिलाड़ी निकालने हैं। तीनों के पुरुष खिलाड़ी मतलब पुरुष खिलाड़ी फुटबॉल के भी निकालो, क्रिकेट के भी निकालो और लॉन टेनिस के भी निकालो। अब पुरुष खिलाड़ी तीनों के निकालो, मतलब पहले फुटबॉल के टोटल में से महिलाओं का फुटबॉल निकालो, फिर टोटल क्रिकेट में से महिला क्रिकेट माइनस करो, फिर टोटल लॉन टेनिस में से महिला लॉन टेनिस माइनस करो, और फिर एक आंसर आएगा, उन तीनों को जोड़ो और फिर आपका टोटल आंसर आएगा। हाँ जी दोस्तों, अब अगर आपका दिमाग कुछ ऐसे दौड़ रहा है कि सर हमसे मेल प्लेयर्स पूछे हैं फुटबॉल के, क्रिकेट के और लॉन टेनिस के मिलाकर, तो पहले सर मैं फुटबॉल के मेल प्लेयर्स निकालूंगा। फुटबॉल के मेल प्लेयर्स निकलेंगे सर 4200 का 17%, 4200 का 17%, यानी 17 दूनी 34, 17 चौक 68, 714, और 2000 का 13%, 260 इसमें से माइनस करूंगा सर, तो मुझे पुरुष
मिलेंगे जो फुटबॉल खेलते हैं, वैसे ही पुरुष निकालूंगा जो क्रिकेट खेलते हैं, और वैसे ही पुरुष निकालूंगा जो टेनिस खेलते हैं, और फिर उन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करूंगा। मैंने कहा गलत आंसर तो नहीं आएगा उससे, आंसर तो उससे सही आएगा, पर आप तीनों के लिए इस तरह अलग अलग बार वैल्यू निकालोगे। दोस्तों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अगर आप टोटल फुटबॉल, क्रिकेट और लॉन टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और लॉन टेनिस में से महिलाएं फुटबॉल, क्रिकेट और लॉन टेनिस की माइनस कर लो, मतलब 3 बार अलग अलग वैल्यू मत निकालो। फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, ये रहा फुटबॉल, ये रहा क्रिकेट और ये रहा लॉन टेनिस। इन तीनों के टोटल खिलाड़ी कितने हैं? तो 35 प्लस 17 52, 52 प्लस 25 77, 4200 का 77%, 4200 का 77%, 4200 का 77% निकालूंगा तो इन तीनों गेम्स के टोटल खिलाड़ी निकलेंगे। और उसमें से दोस्तों इन तीनों गेम्स की महिलाएं, फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस 13 और 22 35, 35 और 40 75%, यानी 2000 का 75% होता है 1500। ठीक है, अब सुनो, 4200 का 77% निकालना है। वैसे 4200 का 75% कितना होगा? 3150। 3150 में 84 जोड़ दूंगा तो 3234 आंसर आ जाएगा, 3234। उसमें से 2000 का 75% यानी 1500 माइनस कर लो, आपको मिलेगा 1734। 1734 आपका करेक्ट आंसर है। आप तीनों बार अलग अलग निकालते, पहले 4200 का 17% निकालते, फिर 2000 का 13% निकालते, माइनस करते, पुरुष फुटबॉल आता, फिर 4200 का 35% निकालते और 2000 का 40% निकालते, माइनस करते तो पुरुष क्रिकेट आता, और 4200 का 25% में से 2000 का 22% माइनस करते तो पुरुष लॉन टेनिस आते, और फिर उन तीनों वैल्यूज को जोड़ते। तो इससे अच्छा है भाई इन तीनों के टोटल प्लेयर्स निकाल लो 1 सेकंड में, और फिर इन तीनों के ही महिला प्लेयर्स निकाल लो 1 सेकंड में, और फिर उन्हें माइनस कर लो। बहुत कंफर्टेबली आपका आंसर आ जाएगा 1734। क्लियर है या नहीं? तो सही आंसर देना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, पर सही आंसर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आंसर देने का तरीका क्या अपनाया है, क्योंकि अगर वो आंसर देने का तरीका थोड़ा सा लेंदी हुआ तो हम वैसे ही हार जाएंगे। सही आंसर दे या नहीं दे, हम हार तो उसके बाद पक्की है हमारी। समझ गए बात को कि नहीं? वेरी नाइस। माइनस फीमेल फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस। जल्दी से करो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो इस डीआई पे बेस्ड है। आपसे कह रहे हैं द नंबर ऑफ मेल रग्बी प्लेयर्स इज हाउ मच % ऑफ टोटल प्लेयर्स प्लेइंग लॉन टेनिस। मेल रग्बी अपॉन टोटल लॉन टेनिस इंटू 100। रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ी, लॉन टेनिस खेलने वाले कुल खिलाड़ियों का कितना % है। तो मेल रग्बी निकालो जिसके लिए मेहनत लगेगी, और टोटल लॉन टेनिस तो 1 सेकंड में लिख जाएगा, 4200 का 25% 1050।
तो मेल रग्बी कैसे निकालें? मेल रग्बी निकालेंगे भाई टोटल रग्बी माइनस महिला रग्बी। महिला रग्बी तो आई 2000 का 10% 200, और टोटल रग्बी आए 4200 का 13%, 4200 का 13%, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, 546। तो मेल रग्बी कैसे निकलेगा? 546 माइनस 200, 346। और टोटल लॉन टेनिस, 4200 का 25%, 1050, 1050 इंटू क्या करना है दोस्तों 100, 546 माइनस 200, 346 अपॉन 1050 इंटू 100। दोस्तों आपको दिख रहा है इनमें से कोई भी ऑप्शन डेसिमल में नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, और लगभग बोला है। अब आपकी कैलकुलेटिव पावर बहुत काम आने वाली है दोस्तों। 346 को ऑलमोस्ट 350 मान लो। 300 अगर ये 350 होता तो 350 1050 को 3 बार काट देता, मतलब ऑलमोस्ट 1/3, 1/3 इंटू 100 लगभग 33.33% आएगा। हालांकि वो वैल्यू 346 350 से छोटी है, तो आंसर 33.33 से जरा सा एक आधा पॉइंट कम ही आएगा, तो 33% आंसर मान लेते हैं। 33% आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही है। मतलब तरीका भी सही हो, कैलकुलेशन करते वक्त भी दिमाग दौड़ना चाहिए। समझ रहे हो बात को कि नहीं, है ना? फिर से सुन लो। रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ी, रग्बी पुरुष, लॉन टेनिस खेलने वाले कुल खिलाड़ी का कितना % है, तो इंटू 100। तो लॉन टेनिस पुरुष कैसे निकलेंगे? टोटल लॉन टेनिस 4200 का 13% माइनस 2000 का 10%, निकाल के माइनस किया तो 346 आया, अपॉन टोटल खिलाड़ी जो लॉन टेनिस खेलते हैं, यानी 4200 का 25%, 1050, 346 1050 का कितने प्रतिशत है? इस 346 को मैंने लगभग 350 बोला, तो 350 ने 1050 को 3 बार काटा, 100/3 यानी 33.33%, 33.33% यानी 33% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट बताना है, लगभग कितने % है बताना है। भेजे में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है दोस्त? वेरी नाइस। ठीक है, आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। हाँ जी, दोस्तों अब अगली चीज आइए, देखो क्वेश्चन क्या है। अगर आपको यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल के बताता हूँ। 5800 लोगों का सर्वे हुआ, 5800 ग्राम वासियों का सर्वेक्षण यानी सर्वे हुआ, जिन्हें अलग अलग तरह के फल पसंद हैं। ग्रेप्स यानी अंगूर 11% को पसंद है, मैंगो 28% यानी आम 28% लोग को पसंद है, बनाना 20% लोग को पसंद है, सीताफल 15% लोगों को पसंद है, अमरूद 14% लोगों को पसंद है, और एप्पल 12% लोगों को पसंद है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बनाना यानी केला कितने लोगों को पसंद है, तो आप 5800 का 20% निकालेंगे, 1160 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ज़रा कि सीताफल कितने लोगों को पसंद है, सीताफल, तो आप 5800 का 15% निकाल देंगे, 870 आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं एप्पल कितने लोगों को पसंद है, तो आप 5800 का 12% निकाल देंगे, 696, 696 आएगा। अच्छा, फिर बोला कि विलेजर्स लिविंग इन डिफरेंट विलेजेस, कि ये जो 5800 लोग थे उनमें से कौन किस किस गांव से था, तो
4 गांव हैं A B C D। मैं आपसे पूछूं कि बताइए D गांव में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, तो आप आंसर देंगे सर 5800 का 25% 1450। मैं आपसे पूछूं कि बताइए A गांव में कितने लोग रहते हैं, तो 5800 का 22% निकाल लोगे। मैं आपसे पूछूं कि बताइए C गांव में कितने लोग रहते हैं, तो 5800 का 32% निकाल लोगे। सुनना ध्यान से, फंस कहाँ सकते हो, और 90% विद्यार्थी फंसेगा, क्योंकि अगर ये मैं जो समझा रहा हूं ये ना समझाऊं तो। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि डी गांव में कितने लोगों को केला बनाना पसंद है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, डी गांव में कितने लोगों को केला पसंद है। बच्चा बोलेगा सर 5800 का 25% यानी 1450 तो डी गांव में रहते हैं, और 1450 का 20% 290 डी गांव में वो लोग हैं जिनको केला पसंद है। मैंने बोला भाई ऐसा कहाँ बोला कि ये जो सर्वे किया है कि कितने % लोगों को कौन कौन सा फल पसंद है, ये हर क्षेत्र में सेम होगा। आपसे इतना सा कहा, जो कहा है उसी को सत्य मानना है ना, मन से सोची हुई चीज को सही कैसे ठहरा सकते हैं। आपसे कहा कि 5800 लोगों पे सर्वे किया गया और उस 5800 में से कितने % को कौन सा फल पसंद है ये आपको डेटा दिया, और उन 5800 में से कितने % कौन से गांव से हैं ये आपको डेटा दिया गया। हर गांव के लिए ये 12-11 फल वाला डेटा लागू होगा, ये कहना गलत होगा। हो सकता है सही हो, पर प्रश्न में कहा नहीं गया है। तो अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये बनता है, ये आपको पूरा DI दे दिया और बोला बताइए गांव D में कितने लोग को आम पसंद है या कितने लोग को फलाना फल पसंद है, तो आपका आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते, अपर्याप्त आंकड़े। बात आ रही है समझ में कि नहीं, है ना, क्योंकि ये टेंडेंसी हर गांव की नहीं है। 5800 लोगों का सर्वे है, हर गांव का सर्वे नहीं है। इज दैट क्लियर? वेरी नाइस। बाकी क्वेश्चन में अलग से कुछ दिया जा सकता है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन के लिए लागू होगा। अगर जैसे यहां बोला है, देखो इस पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, उसके बाद आप करेंगे कि 50% विलेजर्स इन सी लाइक मैंगो। बोल रहे हैं सी गांव में 50% लोगों को मैंगो पसंद है। भाई यहां तो दिया है मैंगो 28% को ही पसंद है, तो 50% कैसे हो गया। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सी गांव में ये लगेगा, इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है सी गांव में सब सीताफल ही खाते हो, आपको नहीं पता। अगर ऐसा कुछ दिया जाएगा तो वो प्रश्न में अलग से दिया जाएगा। बोला 50% विलेजर्स इन सी में 50% लोगों को आम पसंद है। हमने कहा ठीक है, गांव सी के लोग जिन्हें आम पसंद है वे सभी गांवों से मिलकर आम पसंद करने वालों का लगभग कितना प्रतिशत है। अब एकदम सटीक आंसर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपसे पूछा गांव सी में 50% लोगों को आम पसंद है, गांव सी के लोग जिन्हें आम पसंद है वे सभी गांवों से मिलकर आम पसंद करने वालों का लगभग कितने % है। यानी आपको मैंगो जो सी वाले हैं अपॉन जो मैंगो टोटल वाले हैं का कितने प्रतिशत है आपसे पूछा है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आपने 5800 यूज किया तो आप फंस जाओगे मतलब आंसर तो सही आएगा पर वो तरीका सही नहीं होगा। क्या मतलब है मेरा, सुनना। जो बिल्कुल घटिया तरीका होगा और जो ज्यादातर लोग अप्लाई करेंगे वो ये करेंगे, सर 5800 का 32% निकालता हूं, 5800 का 32% निकालता हूं सर। इससे एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कितनी आएगी जरा गौर से देखना। 58 × 32 करना है, 32 × 8 256, 25 कैरी, 32 × 5 160 और 25 185, 1856। और उस 1856 का 50% यानी 928 गांव सी में है जिनको आम पसंद है। गांव सी के 50% लोग को आम पसंद है। पहले आपने गांव सी के लोग निकाले और फिर उसका भी 50% निकाला।
तो ये मैंगो सी वालों की वैल्यू आई 928 अपॉन मैंगो टोटल कितने लोगों को पसंद है 5800 का 28%। फिर आप इसी तरह 5800 का 28% निकालेंगे, 00 से जाएगा 00, 58 इंटू 28, 28 इंटू 8, 28 इंटू 8, 20 इंटू 8, 160 और 64, 224, 22 कैरी, 28 इंटू 5, 140 और 22, 162, 1624 इंटू 100 करोगे और आपका करेक्ट आंसर आएगा। पर मैं कह रहा हूं ये करना तो मूर्खता होगी भाई। ये वाला ग्राफ कितने लोगों का है सर 5800 का, और ये वाला ग्राफ भी कितने लोगों का है 5800 लोगों का। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो 5800 को भूल जाओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये ग्राफ परसेंटेज में बटा हुआ है तो लेट इट बी 100%। ये ग्राफ किस में बटा हुआ है 5800 में बटा हुआ है ना, तो 5800 को छोड़ दो आप, तो परसेंटेज का ग्राफ है इसलिए 100% मान लो, यानी 100 लोगों का सर्वे मान लो। 100 लोगों में से गांव सी में कितने रहते हैं 32, और 32 का 50% कितना होता है 16, तो 16 लोगों को मैंगो पसंद है अपॉन टोटल कितने लोगों को मैंगो पसंद है 16 में से 28 को, 16 में से 28 को इंटू 100 कर लो आपका आंसर आ जाएगा, इंटू 100 कर लो आपका आंसर आ जाएगा। देखो आप यहाँ काटोगे ना दुनिया भर की चीजों से, यू विल गेट द सेम आंसर। जैसे 8 से काटो तो 8 से जाएगा 1 1 6 बार, 8 से काटो 1 1 6 बार, हाँ 8 से काटो 203 बार, 7 से काटो 18 बार, 7 से काटो 29 बार। गलत कैलकुलेट किया मैंने, इसलिए कहता हूं बड़े नंबर से क्या होता है प्रॉब्लम हो सकती है। 8 से काटा 1 1 6 बार, 8 से काटा 203 बार, 7 से काटा 16 बार, नहीं 16 बार नहीं, 7 से तो कटेगा ही नहीं ना ये, ओके 7 से तो ये कटेगा नहीं। 116 और किससे कट जाएगा भाई 116, 29 से कट जाएगा, 29 से कट जाएगा 4 बार, और 29 से कट जाएगा 7 बार। 4/7 इंटू 100, यहाँ पे भी देखो 4 से काटोगे तो 4/7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा। आप इतनी लंबी कैलकुलेशन करेंगे तो आप फंस जाएंगे, इसलिए आपको ये 5800 पे गौर नहीं करना है। ध्यान से मेरी बात सुनना। आपने क्वेश्चन समझा, आपने क्वेश्चन को समझा और उसके बाद सब अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा दोस्तों कि गांव सी में 50% लोगों को आम पसंद है। गांव सी में लोग जिन्हें आम पसंद है वे सभी गांवों में मिलकर आम पसंद करने वालों का कितना प्रतिशत है। गांव सी में मैंगो वाले टोटल मैंगो वालों का कितना परसेंट है, टोटल मैंगो में सी ऑटोमेटिकली आता है, तो मैंगो सी 100 का 32% सी में रहते हैं यानी 32 लोग, और 32 का 50% 16 मैंगो जो सी में पसंद करने वाले हैं। और मैंगो टोटल भी 100% का 28% है, अपॉन 28 कीजिए इंटू 100 कीजिए, 4 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 7 बार, आपका आंसर आएगा 57 सहित 1/7%। 57% के आसपास की वैल्यू ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात के नहीं? तो इस तरह दोस्तों हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमारा जो मेथड है वो क्विकेस्ट होना चाहिए। दैट हैज टू बी द क्विकेस्ट मेथड। समझ रहे हो बात को कि नहीं? क्विकेस्ट मेथड होना चाहिए। बड़ा नंबर था, आपने देखा ना, बड़ा नंबर 29 से कटता है, 29 से कटता है, ये पहचानना कितना मुश्किल है। 2 से 5 से 3 से 4 से 6 से 7 से 8 से 9 से कटता हो तो पहचान भी लें। 29 से कटता है, 29 एक प्राइम नंबर है, इतना बड़ा प्राइम नंबर है, 29 से कटता है, ये पहचानना कितना मुश्किल है। समझ रहे हो बात को?
तो ऐसे ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी दोस्त हमारी, इसलिए हम वैसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको जुगाड़ करना है, क्विकेस्ट मेथड सोचना है, सिंपलेस्ट मेथड सोचना है। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये आप करके दिखाओगे। 20% विलेजर्स इन डी गांव में 20% लोगों को केला पसंद है, पसंदीदा फल केला है, लाइक बनाना, एंड 12% लाइक अमरूद। हाउ मैनी ऑफ देम लाइक दी अदर फ्रूट्स? डी गांव के कितने लोगों को बनाना और अमरूद के अलावा कुछ पसंद है? देखो, जैसा मैंने आपसे कहा था कि हर गांव में ये लागू नहीं होगा। अगर हर गांव में ये लागू हो रहा होता तो हमें पता होता सी गांव में भी 28% को मैंगो पसंद है, 20% को बनाना पसंद है। यहाँ अलग से क्यों दिया कि डी गांव के 20% लोग को बनाना पसंद है और 12% लोग को अमरूद पसंद है? अमरूद तो 14% को है, लिखा हुआ है ना। इसलिए बोल रहा हूँ हर गांव का ये ग्राफ नहीं है, टोटल 5800 का ये ग्राफ है। हो सकता है किसी गांव में ज्यादा हो और किसी गांव में कम हो, टोटल 5800 लोग का ये ग्राफ है। तो हर गांव के लिए क्वेश्चन में अलग दिया जाएगा अगर देना होगा तो, नहीं तो नहीं देंगे। हाँ, तो अब सुनो, 20% को बनाना पसंद है, 20% को केला पसंद है और 12% लोगों को अमरूद पसंद है। यानी 20 और 12 को केला और अमरूद पसंद है। 20 और 12 यानी 32% को ये दोनों फल पसंद है। आपसे पूछ रहे हैं कितने लोगों को कुछ और पसंद है। दोस्तों, 100% में से 32% को इन दोनों फलों में इंटरेस्ट है, यानी बचे हुए 68% को अन्य फल पसंद है। कौन से गांव के? डी गांव के। तो दोस्तों, डी गांव के लोगों को निकालो। डी गांव के लोग हैं 5800 का 50% यानी 1450, 5800 का 25%, ये तो डी गांव के लोग निकले। और उस डी गांव के लोगों का भी 68% निकाल लो, क्योंकि 32% तो इन दोनों फलों को खा रहे हैं। अन्य फलों को खाने वाले डी गांव के लोग कितने हैं? तो पहले डी गांव के लोग निकलेंगे, उसमें से ये 32% हटाए तो 68% बचे, और ये आपका आंसर। इसके लिए तो पेन नहीं छूना था, 1450 आएगा, बोल चुका हूं। 1450 का 68% निकालिए तो आपका आंसर आएगा 1450 का 68%। 0 से गया 0, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 29 बार, 2 से गया 34 बार, 29 इंटू 34 करना है, 29 इंटू 34 करना है। अगर 30 इंटू 34 करता हूं तो 1020 आता है। 1020 में से 34 अगर घटा लूं तो 986 आंसर आएगा। 986 आंसर आएगा। 986 कहाँ है? नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1020 माइनस 34, 986 होना चाहिए, वहाँ 896 लिखा है जबकि 986 करेक्ट है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, गुड। डी गांव के 20 और 12 को ये दो फल पसंद है, तो डी गांव के 32% को ये दो फल पसंद है। तो डी गांव के 68% को दूसरा पसंद है। पहले डी गांव के लोग निकालो और फिर उसका 68% निकालो। ये सॉल्यूशन किया है मैंने, ठीक है। कैलकुलेशन मैंने कैसे की है कैसे नहीं, वो प्रैक्टिस की बात है दोस्तों। आंसर कैसे निकलेगा वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आप ये मत सोचना सर आप वो क्या बोल रहे थे 1020 में से 34 घटाओ, कुछ नहीं बोल रहा था मैं। आपको फाइनल आंसर कैसे देना है ये बता दिया, ठीक है। हाँ एक और क्वेश्चन देखिए। हाउ मैनी विलेजर्स लाइक सीताफल? तो सीताफल पसंद कितने लोगों को है? 58, किसी गांव का नहीं बोल रहे ना। 5800 का 15% निकाल लीजिए। 5800 का 15% निकाल लीजिए, 870 आपको आंसर मिलेगा। 870 तो ऑप्शन में नहीं है, 870 ऑप्शन में नहीं है, तो 870 नन ऑफ दीज हो जाएगा।
ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहे हैं 50% विलेजर्स इन बी लाइक बनाना, हाउ मैनी विलेजर्स फ्रॉम अदर विलेजेस लाइक द सेम फ्रूट। इसका आंसर अगर आपने क्विकेस्ट मेथड से दिया तो याद रखिएगा, इस हिंदुस्तान में 56 इंच का सीना केवल 2 लोगों का होगा, एक मेरा और एक, मैंने मोदी जी का नाम नहीं लिया, एक मेरा और एक निर्मल सर का। भाई आपका हुनर निखर रहा है तो आप तो मैं और निर्मल सर दोनों खुश होंगे कि नहीं, हर बात में मोदी जी को बीच में मत लाओ। हाँ जी, 50% villagers in B like banana, how many villagers from other villages like the same fruit। भाई 50% villagers in B मतलब देखो टोटल बनाना पसंद करने वाले 20% लोग हैं, 5800 का 20% जो बनाना पसंद करते हैं, उसमें से बी का 50%, बी कितने लोगों का है, बी 21% लोगों का है, 21 का 50% होता है 10.5%। आप माइनस करेंगे तो 9.5% बचेगा जो बी के अलावा अन्य गांवों से हैं और उन्हें बनाना पसंद है। दोस्त मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं आपसे बोल रहा हूं टोटल बनाना वाले कितने हैं, टोटल बनाना, तो आप कहेंगे सर 5800 का 20% 1160। अच्छा फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं बी बनाना, बी गांव में केला कितने लोग को पसंद है, तो बी गांव के 50% लोग को, पहले बी के लोग निकालो, बी के लोग हैं 21%, 5800 का 21%, और उसके भी 50% लोग को बी पसंद है। आप जब इन्हें माइनस कर लेंगे तो आपको टोटल बनाना में से बी के बनाना निकल गए, तो अदर विलेजेस अन्य गांवों के लोग जिन्हें यही फल यानी बनाना पसंद है मिलेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 29 बार, 29 इंटू 21 करना है 609, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 609। पर मैं कह रहा हूं ऐसे करोगे तो झंड हो गई दोस्त। क्यों हो गई, सुनना, आपको दिमाग लगाना है। टोटल 5800 का ही 20% को बनाना पसंद है और 5800 के ही 21% बी में है और उसी के 50% यानी आधों को बनाना पसंद है। तो टोटल बनाना में से बी के बनाना माइनस करना है। टोटल है 20% और बी में 21 का 50% यानी 21 का आधा 10.5, तो 9.5% किसका, 5800 का। तो सीधे आप यही करेंगे, 5800 का 9.5%, डबल जीरो से डबल जीरो गया, पॉइंट हटाओ, एक जीरो लगाओ, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 19 बार, 2 से गया 29 बार, और 29 इंटू 19 करो, 29 इंटू 20 करोगे तो आएगा 580, 580 में से 29 घटाओगे तो आएगा 551। अभी आप इन्हें माइनस करोगे तो भी आपको मिलेगा 551। ये 609 तो गलत, 609 तो ये आंसर आया। 1160 में से 609 घटाओगे तो 551 ही तो मिलेगा। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि 551, 580 माइनस 30, 550, 551 आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रही है भाई, 1160 में से 609 निकालोगे, 609 करेक्ट नहीं है, 551 करेक्ट है। टोटल बनाना माइनस बी के बनाना, बी के बनाना 609 आए हैं, तो उसको 1160 में से घटाइए, 551 करेक्ट है। समझ में आ रही है बात कि नहीं।
मैं वो तब 1160 में से 609 घटाना भूल गया था ना। सटीक तरीका अपनाओगे तो गलतियों की चांस भी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे गलती की चांस नहीं रही, वहां गलती की हो गई थी मुझसे, समझ रहे हो? ऐसा ही करना है दोस्त। 551 करेक्ट है। दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये लंबा वाला मेथड हटा रहा हूं। आपसे बोला है 50% बी लाइक बनाना। बी के 50% लोग को पसंद है। अन्य गांव के कितने लोग, मतलब जो टोटल बनाना वाले हैं, टोटल केले वाले हैं, उसमें से बी के बनाना वाले लोगों को माइनस कर लो। तो टोटल बनाना वाले हैं 20% और बी के बनाना वाले 21% का 50% यानी 10.5%। माइनस करोगे तो मिला 9.5%। 9.5% करेक्ट आंसर है, पर 9.5% 5800 का। फिर आप 5800 का 9.5% निकालेंगे, आपको मिलेगा 551। आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट है। समझ में आई बात क्या नहीं? वेरी नाइस। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है इन टोटल हाउ मैनी विलेजर्स लाइक बोथ एप्पल एंड ग्रेप्स। इन टोटल मिलाकर कुल कितने लोगों को सेब और अंगूर पसंद है? सेब और अंगूर, एप्पल एंड ग्रेप्स। तो एप्पल एंड ग्रेप्स का पहले परसेंटेज जोड़ लो। एप्पल एंड ग्रेप्स का पहले परसेंटेज जोड़ लो, 23% आएगा। अरे हाँ या ना? एप्पल सेब है कितने लोग को पसंद? 12% को। और अंगूर कितने लोग को पसंद है? 11% को। यानी आपको 23% की वैल्यू निकालनी है। किसका 23%? 5800 का 23%। 5800 का 23%, 23 इंटू 8 करूँगा तो 160 और 24 184 आएगा। 18 कैरी, 23 इंटू 5 करता हूँ तो 115 और 18 133 आएगा। 1334 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। एक क्वेश्चन अपनी इच्छा से लिख रहा हूं जो आपको समझा चुका हूं वही, ताकि कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको याद रहेगा। सुनिए, गांव डी के कितने लोगों को आम पसंद है? गांव डी के कितने लोगों को आम पसंद है, ये आपका क्वेश्चन है। गांव डी के कितने लोगों को आम पसंद है? दोस्तों अब सुनो, गांव डी के कितने लोग को आम पसंद है। मैंने आपसे कहा कि इसका आंसर होगा इनसफिशिएंट डेटा, अपर्याप्त आंकड़े। इनसफिशिएंट डेटा यानी अपर्याप्त आंकड़े। क्लियर है सबको? क्योंकि डी में कितने लोग रहते हैं मैं बता सकता हूं। 5800 का 25%, 1450। पर उस 1450 में 20% को बनाना और 28% को मैंगो पसंद होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हर क्वेश्चन में अलग तरीके से दिया जाता है कि भैया 50% इन बी लाइक बनाना। बी गांव में 50% लोग को केला पसंद है। अगर ये और ये दोनों में मिक्स हो सकते तो फिर आपको दिया ही क्यों जाता कि बी में 50% लोग को केला पसंद है। केला तो 20% लोग को पसंद है, दिया हुआ है ना, पर वो हर गांव का नहीं है, इसलिए हर प्रश्न में अलग दिया था। तो इस तरह जब आपसे पूछा जाएगा फलाना गांव में ये फल कितने लोग खाते हैं और कुछ दिया ना जाए तो आपका आंसर होना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी अपर्याप्त आंकड़े। सो दोस्तों अभी इस क्लास में इतना ही, ठीक है। 2 DIs आपने की है, दोनों DIs पे 5-5 क्वेश्चंस बने थे वो आपने किए हैं।
अभी समय हमें इससे ज़्यादा मोहलत नहीं देगा और डीआईज के साथ में दोस्तों अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंद, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।